गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रत्युष लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के भाग और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है? 16, 24, 25, 22। तो इसका राइट आंसर होगा 22। लेकिन अगर वही पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 26 है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। इसका राइट आंसर है भाग 20, वो भी 368 अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट, संविधान में किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। इसका राइट आंसर है भाग 21। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 9। इसका राइट आंसर है भाग 4 में। नेक्स्ट, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संघ और उसका राज्य भाग 1 में है, वो नागरिकता जो है आपका भाग 2 में है, मूल अधिकार 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक 4 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 2 में। तो राइट आंसर इस भाग 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? राज्यों, नगर पालिकाओं, केंद्र शासित प्रदेशों, पंचायतों। इसका राइट आंसर है केंद्र शासित प्रदेशों। नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में दी गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 5, जो अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। तो राइट आंसर इज 12। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वही देखिए, क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है। पिछले क्वेश्चन में अभी का पूछा और इस क्वेश्चन में पहले का पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर 8 होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो इसका भी राइट आंसर 8 होगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर है आपका पहली ही जो संशोधन हुई थी 1951 में, उसी में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची जो है कि जोड़ी गई थी सन 1993 में, इसका संशोधन हुआ था। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर होगा 12वीं अनुसूची। तो सन भी इसका वही है, ये 1993 में ही ये भी हुआ था। नेक्स्ट, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका राइट आंसर इज डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। नेक्स्ट,
भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेखन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थी अनुसूची। तो राइट आंसर इज प्रथम अनुसूची में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो राइट आंसर इज द्वितीय अनुसूची में ही जोड़ा गया। अभी सेम क्वेश्चन का बस पैटर्न चेंज हो रहा है, आप लोग ध्यान देते रहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञा से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थी अनुसूची। इसका राइट आंसर है चतुर्थी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। इसका राइट आंसर है छठी अनुसूची में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेखन किस अनुसूची में है? तो इसका 8वीं अनुसूची में है। और देख लेते हैं हम लोग कि वो 22 भाषा कौन कौन सी थी। तो आप लोग काउंट करते रहिएगा, मैं बोल रही हूँ। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संस्थाली, मैथिली। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, अभी हम लोग देख के आए हैं कि भाषाओं से संबंधित है। तो राइट आंसर इज सी, भाषाओं के साथ। नेक्स्ट, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में आंध्र प्रदेश में अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9, अनुसूची 10। तो राइट आंसर इज अनुसूची फर्स्ट। नेक्स्ट, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो राइट आंसर इज 10वीं में जो है कि दल बदल से संबंधित दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। राइट आंसर इज डी, मणिपुर। नेक्स्ट, ये आपका मिलान करने से संबंधित है, तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, और आपका 9वीं अनुसूची है जो है कि इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 10वीं में दल बदल था, और आपका 11वीं सूची है पंचायती राज से। इसके अकॉर्डिंग ए का 3, और ऐसे चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, ये मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, तो आपका ये पड़ता है 6वीं अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवाएं, ये आपका आता है 7वीं अनुसूची में। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
ये आपका आता है दूसरी अनुसूची में। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण आता है 5वीं अनुसूची में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर राइट होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के अनुसार युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये नहीं पूछ रहा है। तो देखते हैं कि 8वीं अनुसूची, हाँ सही है, ये भाषा से संबंधित था। दूसरी अनुसूची नहीं, ये जो शपथ और प्रतिज्ञा वाला के प्रारूप था ये आपका दूसरी नहीं तीसरी अनुसूची में था। तो यहीं आप देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यही रॉन्ग है और आपका ये सब राइट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है। 10वीं, 11वीं, 9वीं, 12वीं। इसका राइट आंसर है आपका 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, एक बार देख लेते हैं कि किस अनुसूची में क्या कहा गया है। तो आपके पहले अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख है। दूसरे अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है। 9वीं में कहा गया है, जो 9वीं अनुसूची आपके, उसमें कहा गया है कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कुछ टाइम बाद वो स्पष्ट किए कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय के बाद जो भी तिथि है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है उस तिथि के बाद, तो उसमें हम लोग न्यायिक समीक्षा कर सकेंगे। और 10वां अनुसूची आपका दल बदल से संबंधित है। 11वां अनुसूची पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारी है। 12वां अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार व जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा पहली अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग अब सही कर लेंगे कि इसमें राइट आंसर बी है, यह राज्यों के परिषद की सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट, ये देखिए मिलान करना है। तो अभी तो हम आपको बता दिए हैं, तो उसके अनुसार आप लोग कोशिश करिए मिलाने के लिए। तो केंद्र व राज्यों में शक्तियों का वितरण, हाँ ये सही है, आपका 7वें अनुसूची में है। और ये है भाषाओं का, हाँ ये 8वें में है। और भूमि सुधार संबंध में ये 9वें में है। तो जो 9वीं अनुसूची थी तो उसमें यही प्रॉब्लम था, इसीलिए वो बोल दी कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे ऐसे। दल बदल का है ये तो 10वीं में है। तो इसका राइट आंसर है आपका ये डी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो इसका राइट आंसर है 5वीं में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं। तो नहीं, ये 8वीं पहले से ही था और ये 9वीं जोड़ी गई थी, 11वीं जोड़ी गई थी, 10वीं जोड़ी गई थी। तो इसमें नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। तो आप लोग देखेंगे पहली वाली तो हाँ ये सही है, दूसरी नहीं, ये भाषा तो 8वें से संबंधित था ना। दूसरी में तो आपका दिया हुआ था भत्ते वो जो थे
नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? संघ और राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, राज्य विधानमंडल और पंचायत। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो पहले मैं नहीं पे सर्कल कर लेती हूँ, फिर आप देखिए। यह राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर, मतलब इन राज्यों में कुछ नियत क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित, हाँ ये सही है। और 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी, ये भी सही था। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उसके भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनियम बनाने हेतु नहीं, देखिए नहीं, तो ये आपका सी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो इसके अनुसार वो नहीं पूछा था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि 5वीं में अनुसूची में ये आपका तीनों थे, यही एक ऑप्शन नहीं है उसके लिए, तो राइट आंसर इज सी। तो आज हम लोग का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।